नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शाम को रायपुर के बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर का भ्रमण किया है। उन्होंने बूढ़ा तालाब में नौका विहार भी किया है और इस अवसर पर परिसर में आतिशबाजी भी की गई। राज्यपाल ने यह कहा है कि ऐतिहासिक स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है और इस अल्प अवधि में सौंदर्यीकरण करने के बाद एक सुंदर स्वरूप में शहर वासियों के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महापौर एजाज और नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार बधाई के पात्र हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि रायपुर शहर के अंदर शहर वासियों के लिए पर्यटन और सहपरिवार समय व्यतीत करने के लिए एक सुंदर जगह अब ये है। अभी तक छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे राज्यों में पर्यटन के लिए जाते थे, लेकिन अब शासन के प्रयासों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में ही कई सुंदर पर्यटन स्थल विकसित हो रहे हैं। व्यवस्था नहीं थी कि यहाँ के लोग वहाँ जाकर एक एंजॉय करें, एक आनंद का अनुभव करें, लेकिन इसके डेवलप से लोगों को मुझे लगता है कि सबको बड़ी प्रसन्नता हुई होगी। मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब लोगों ने, आप मतलब विधायक जी भी हैं, सारी पूरी टीम और सबने मिलकर इसका योगदान दिया है और हमारे जो कमिश्नर साहब, उनके सारे सहयोगी साथी, मैं सबको बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि ये हमारा रायपुर, मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे देश में हमारा नंबर 1 पे आए और इस दिशा में प्रयास शुरू काफ़ी हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों का जो हमारे रायपुर जो है तालाबों के नाम से प्रसिद्ध है, छोटे छोटे, और भी इनका और प्रस्तावित है, तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा कुछ दिनों के बाद हमारा और रायपुर में। चलिए इसी भी शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बोरवेल में गिर गया है 3 साल का बच्चा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंदर से रोने की आवाज आ रही है, ये जानकारी मिल पा रही है। बचाव में प्रशासन जुट गया है और बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। बोरवेल में गिरे बच्चे की अंदर से रोने की आवाज आ रही है। ये बड़ी खबर। बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। निवाड़ी जिले के अतिरिक्त एसपी ने बताया है कि बचाव कार्य जारी है। बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है। बोरवेल में 3 साल का बच्चा गिर गया है, अंदर से रोने की आवाजें आ रही हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। और निवाड़ी जिले का यह पूरा मामला, जहां पर बचाव कार्य में प्रशासन जुट गया है। बच्चे को बचाने की कोशिश, बाहर निकालने की कोशिशों में प्रशासन जो है वो जुट गया है। लेकिन ये बड़ी खबर, बोरवेल में एक मासूम जो है वो गिर गया है और अब जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश है बच्चे को बचाने की। बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य में जुट गई है टीम। लगातार कोशिश की जा रही है ताकि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। लेकिन निवाड़ी जिले का ये पूरा मामला है, जहां पर बोरवेल में 3 साल का बच्चा गिर गया है। ये हादसा हुआ है और बच्चे के रोने की आवाज बोरवेल के अंदर से आ रही है। बचाव में प्रशासन जुट गया है। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य की शुरुआत कर दी गई है। शैलेंद्र पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज बताई जा रही है कि बाहर आ रही है बोरवेल से, लेकिन कब तक बच्चे को बचा लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा? जी बिल्कुल बता दूंगा। जिस तरह से अचानक बोरवेल में बच्चा गिर गया और प्रशासनिक अमला लगातार यहाँ पर बच्चे के बचाव दल में लगा हुआ है, तो यहाँ पर राहत की सांस ये मिल रही है कि साफ तौर पे बच्चे की जो आवाजें हैं उसको लेकर सुनाई दे रहा है और लगातार प्रशासनिक अमला नीचे उतरने की कोशिश भी कर रहा है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक 3 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को राज्य गीत देने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की जयंती 4 नवंबर को मनाई जाती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है और कहा है कि डॉक्टर वर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इस मौके पर सीएम ने डॉक्टर वर्मा के लिखे गीत को राजगीत का दर्जा दिए जाने की घोषणा भी की है। छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ मातारी के जन वंदना गीत है,
डॉक्टर नरेंद्र वर्मा के रचित अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, बिना काकरो कहे या शासन के कोई सहयोग से ही गांव गांव वो गीत मन बजत है। जिस समय एक शुरुआत हुई वो समय जितना लोग प्रेरी से आज होकर से ज्यादा होकर लोकप्रियता बढ़ चुके हैं। ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि डॉक्टर नरेंद्र वर्मा द्वारा रचित अरपा पैरी के धार राजगीत के रूप में शासन एक स्वीकृति प्रदान कर रहे थे। अब जब भी कोई शासकीय कार्यक्रम हो ही राजगीत के रूप में वो गीत लगाए जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव आयोग और चुनाव में जुटे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद किया है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर कल हुए उपचुनाव के मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग के साथ विभिन्न शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और पुलिस के जवानों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। मैं आप सबके इस अतुलनीय समर्पण और सहयोग के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक के बारे में कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रालय में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुआ। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और डीजीपी विवेक जौहरी के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में कानून व्यवस्था समेत कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव नगर निगम में लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता था, लेकिन नगर निगम ने करोड़ों रुपए की मिशन अमृत योजना की शुरुआत अब कर दी है। लगभग 5 सालों तक योजना का काम चलता रहा और आखिरकार इस योजना का काम पूरा हुआ। शिवनाथ नदी के पास पानी पावर प्लांट में मिशन अमृत योजना के तहत जल शोधन का लोकार्पण नगरीय निकाय और श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शिव डहरिया और जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया है। और वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने राजनांदगांव नगर निगम के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा भी कर दी। देखिए, ये रानी जोत कुंवर जी हमारी यहाँ की रानी थी और उन्होंने पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने के लिए योजना चलाई थी। उस योजना को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है और एक जो शोधन संयंत्र यहाँ पे नया बना है, लगभग इसमें सारे एस्टिमेट को मिलाया लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा की योजना है और इससे हमारे राजनांदगांव नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक घर के लोगों को उनके घर तक नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना हमारे भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रही है। और कहीं कोई दिक्कत होगी निगम क्षेत्र में पेयजल के लिए तो उसको भी हमारी सरकार पूरा करेगी। पहले टैंकर चलते थे, लेकिन अब हमारे पूरे प्रदेश के जो निकाय हैं उन निकायों को टैंकर मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। उसी दिशा में ये पेयजल घर तक पहुंचा के देने की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि यदि सुमावली और मेहगांव के भाजपा उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी जिस तरह से गौहद और ग्वालियर के उम्मीदवारों को थाने में या डाक बंगले में बैठा लिया होता तो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता और गौहद के दलित उम्मीदवारों को बैठा लेने की क्या जरूरत थी। सुमावली के वारंटी उत्पाद मचाते रहे और पुलिस उनका खुलेआम सहयोग करती रही। दिमनी में निर्दोष वोटरों को पुलिस ने पकड़ करके पुलिस ले गई, वोट भी उन्हें नहीं डालने दिया गया। जो मुरैना जिले में गोलियां चली, लोगों को पीटा गया, मोटरसाइकिलें जलाई गई और उसके लिए पूरी तरह से जिला पुलिस और प्रशासन ही जिम्मेदार है। माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग क्षमा करेंगे, आपको मुरैना में भेजे गए आईएएस और आईपीएस ऑब्जर्वर सूचना देने के बाद भी शांतिपूर्ण मतदान नहीं करा पाए हैं। क्या उनकी जवाबदारी तय की जाएगी? चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। वो
माँ के लिए ओ भाई मेरे, चल चल के जिसका खून बहे, सरकार बदल के रख देना, अब खून वो उसका तुझसे कहे। बिहार में बदलाव जरूरी है, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं और इस मतदान में कुल 63,67,000 से अधिक मतदाताओं से लगभग 70% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। और वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मतदान दोबारा करवाने की मांग की है तो नरोत्तम मिश्रा ने उन पर पलटवार किया है और कहा है कि उन्हें पता है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, तभी वो बहाने ढूंढ रहे हैं। सिंह जी कहें ईवीएम में गड़बड़ी है, दिग्विजय सिंह जी कहे पुनर्मतदान की जरूरत है। जब वो कहें प्रशासन कांग्रेस के लोग कहें प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है तो मान लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये बहाने ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन्हें संवैधानिक संस्थाओं पे कभी विश्वास रहा नहीं। अब ईवीएम से विधानसभा में जब इनकी सरकार बनी थी, मतदान हुआ था, तब कुछ नहीं कहा। अब ईवीएम का विषय उठाने लगे। चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं, सेना पर विश्वास नहीं, न्यायालय पर विश्वास नहीं, इसलिए वोटरों ने इनसे विश्वास उठा दिया इस बार। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीटेट ने, सीबीएसई ने सीटीईटी परीक्षा की नई तिथि का ऐलान किया है। 31 जनवरी 2021 को सीटीईटी की परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसकी घोषणा की है। सीटीईटी की परीक्षा के लिए नई तारीख का ऐलान किया गया है। साल में 2 बार आयोजित की जाती है सीटेट की परीक्षा और पहले 5 जुलाई को आयोजित की जानी थी यह परीक्षा, लेकिन तिथि को बदला गया कोरोना महामारी की वजह से। अब 31 जनवरी 2021 को सीटेट की परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उपचुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने यह कहा है कि उपचुनाव में इतनी बड़ी संख्या में मतदान हुआ है, आगामी 10 तारीख को भाजपा की ऐतिहासिक जीत पक्की है। देखिए, जिस प्रकार से 28 विधानसभाओं में जनता ने बाहर निकल करके मतदान जिस तरीके से किया है और इतने बड़ी संख्या में लोग निकले हैं, इसमें खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो ताकत के साथ नीचे बूथ मैनेजमेंट भी किया है और रैलियों से लेकर के वातावरण बना और कोरोना के प्रति लोगों का एक जो भय था उसको दूर किया। सरकार ने भी उस प्रकार की व्यवस्थाएं की। उसका परिणाम ये था कि इस चुनाव में 28 विधानसभा के उपचुनाव में जनता आगे बढ़ करके
ये करना चाहती थी कि मध्य प्रदेश के अंदर ये जो सरकार बनी है, जो गरीब कल्याण के हितों का काम करने वाली सरकार भाजपा के नेतृत्व में फिर बनी है, उसको स्थायित्व मिले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थायित्व मिले, इसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों ने मतदान किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना में अनियमितता और बंदर बाट की शिकायत पीएम मोदी से की है। राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और रमन सिंह ने अपने पत्र में प्रदेश सरकार और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को घेरा है। रमन सिंह ने पीएम मोदी से इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग भी की है। छत्तीसगढ़ में करवा चौथ वाले दिन महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और महिलाओं का यह कहना है कि आंदोलन का 9वां दिन है। हम सरकार से आज करवा चौथ के दिन हमारी नियमितीकरण की हमने उनको उम्मीदें थी और उम्मीदों के साथ ही जिताया था। 2516 विद्या मितान की नियमितीकरण एक साथ की जाए। पहले भी रक्षाबंधन में मुख्यमंत्री को राखी भेजकर की विनती की गई थी कि नियमितीकरण की जाए और आज करवा चौथ वाले दिन भी सरकार से यही मांग की जा रही है। करवा चौथ का व्रत है जो एक सुहागन जो अपने परिवार के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए त्योहार मनाते हैं। आज हम अपनी सरकार से यही मांगते हैं कि आज करवा चौथ के त्योहार में हम आपको बड़ा भाई माँ बाप मानते हैं, तो हमारी जो मांगे हैं विद्या मितान का नियमितीकरण का, उसको आज वो पूरा करें और जो हमारे 2516 विद्या मितान पूरा कर एक साथ नियमितीकरण करें और जो हमारे वंचित विद्या मितान छूट गए 300 उनकी बहाली करते हैं, इन सबका वादा को पूरा करें और सरकार को हम सबने माँ बाप मान करके जिताया है। तो मानव तस्करी, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी सहित तमाम मामलों में गिरफ्तार जीतू सोनी और जितेंद्र सोनी की होटल हॉरिजॉन को नीलाम करने की तैयारी में सरकार है और उस पर बैंक ने 17 करोड़ बकाया निकाला है। बैंक ने निविदा जारी का नीलामी की घोषणा भी कर दी है और जीतू सोनी को क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों गुजरात में गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया गया था, पर शहर के कई थानों में केस दर्ज हैं और जीतू सोनी, उसका बेटा अमित सोनी और भाई अभी भी जेल में बंद है। मध्य प्रदेश के रीवा में सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया और बीती रात सिलेंडर से भरा ट्रक रीवा की तरफ से यूपी जा रहा था, जिसका ब्रेक सोहागी चाक घाट पहाड़ पर फेल हो गया और इसी कारण ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया। वहीं ट्रक के पलटने से सिलेंडरों में भीषण आग लग गई और आग को देखकर आसपास के लोगों ने तत्काल दमकल और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर तत्काल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और सड़क हादसे के कारण कई घंटों तक लंबा जाम भी वहां पर लगा रहा, जिसके बाद आग बुझाए जाने पर उस जाम को खुलवाया गया। यूपी की ओर जा रहे एक एलपीजी गैस सिलेंडर भरा ट्रक सोहागी पहाड़ पे पलट गया है और इसमें आग लग गई। इसमें भीषण आग लगने से यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी, जिसमें थाना सोहागी, थाना चाक घाट का बल यहाँ पे मौके पर उपस्थित हो गया है। साथ ही रीवा जिले के सभी जगहों का जो फायर ब्रिगेड उसको मौके पर बुला लिया गया है और ट्रैफिक व्यवस्था को डाइवर्ट करा दिया गया है। स्थिति अभी सामान्य है। जो ट्रक में आग लगा है उसका जो ड्राइवर है वो ट्रक से कूद चुका था और सुरक्षित है। बाकी किसी के हताहत होने की अभी कोई सूचना। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में दबंगई का मामला सामने आया है। उप तहसील लवन के गांव खुर्दा में 52 एकड़ जमीन की खड़ी फसल को गांव के दबंग काट करके ले गए। इस मामले में प्रशासन के लोग जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। किसान न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शायद उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं। न्याय की गुहार लगाने के लिए किसान एसडीएम के पास तक भी गए। बलौदाबाजार एसडीएम पर भी कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में स्थगन आदेश पर कल सुनवाई होगी। फसल ला हमन बोए हन, ट्रैक्टर चलाए हन, वो मौका गिसे तो मौका मारपीट करी से अब नहीं बोअन धन कही के तेकर बाद में हमन के ट्रैक्टर ला बंद करा दी। बंद कराए के बाद में हमन तुरंते 9 बज के और 10-15 मिनट में से आके हमन यहाँ थाना में तुरंत रिपोर्ट करे हन। ओकर कुछ सुनवाई नहीं हुई तेकर बाद में अब वो मन फिर गुंडागर्दी के साथ में हमन बोए हन ते ललुआ हमन ह जाके ऐसे तैसे कर कुरी के 16 किसान हमन ओमा धान सीत चुके रही हन। ओला पंचायत हम आटा थन कही के भूतपूर्व सरपंच है
और जाके बोला हमार बांटा दे हन कह के पूरा बलपूर्वक हमला पूरा महिला पुरुष शुद्ध मार पीट के और मैं पिल्ला हम। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। आजादियों का